आज हमें श्रीमद् भागवतम का चैप्टर नंबर 1 कैंटो 1 टेक्स्ट 7 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। टेक्स्ट 7 में हमने पढ़ा था कल कैसे सूता गोस्वामी जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें बोला जा रहा था बाकी सेजेस के द्वारा। सारे लोग कैसे उनको बोल रहे थे कि आप बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो, आपके पास कितने नॉलेज है, आप व्यासदेव जी के नॉलेज को अपने अंदर धारण करते हो। आपको दूसरे सेजेस जो कि जिनके पास में फिजिकल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज है उनका भी मतलब ज्ञान है, या उन सेजेस को आप जानते हो। यू ऑल्सो नो अदर सेजेस हु आर फुल्ली वर्स्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल एंड मेटाफिजिकल नॉलेज। ठीक है, सो अभी देखेंगे कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। Srimad Bhagavatam is a natural commentation on the Brahma Sutra or the Vadarayani Vedanta Sutras. It is called natural because Vyasadeva is author of both the Vedanta Sutras and Srimad Bhagavatam, or the essence of all Vedic literatures. Besides Vyasadeva, there are other sages who are the authors of 6 different philosophical systems named Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini and Asta वक्र। ये जैमिनी सिस्टम होता है एस्ट्रोलॉजी का। ये सारे जो है ना, ये सारे अलग अलग ऋषि मुनियाँ हैं जो जिन्होंने बहुत सारे आयुर्वेद के बारे में, ज्योतिष के बारे में, ये सब अलग अलग चीज़ें उन्होंने किया है। फिलोसॉफिकल सिस्टम्स व्यासदेव के अलावा भी ऐसे 6 अलग अलग फिलोसॉफिकल सिस्टम्स वाले सेजेस हैं। जैमिनी सिस्टम में हम जो ये करते हैं दरकारका, ठीक है, फिर आत्मकारका, जो हमारे जो 6-7 कारक है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, वो सारे जैमिनी सिस्टम से ही आता है। आत्मकारक आपके आत्मा की इच्छा, फिर करियर के लिए नेक्स्ट होता है। कुछ कुछ कारक के जो वर्डिंग्स है वो याद नहीं है, बट हाँ, पहला हाईएस्ट डिग्री आत्मकारक होता है, लोएस्ट डिग्री दरकारक होता है। ठीक है, फिर सेकेंड डिग्री करियर के लिए होता है। उसके बाद में फादर, मदर, ब्रदर, ये सब एक एक करके आता है। जब भी हम कोई भी कारक देखते हैं ना, तो मेरे पास में एक्चुअली लिखा हुआ है, मैं देखती हूँ फिर बता देती हूँ, क्योंकि ये ज्योतिष से रिलेटेड ही है, तो आप में से बहुत किसी को अच्छा लगेगा जान करके। ऐसे भी आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो कि जैमिनी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सारे जो कारक तत्व है, स्टार्टिंग फ्रॉम आत्मकारक टू दरकारक, उनके क्या नाम है, उनके क्या मीनिंग्स है। ऐसे सर्च करोगे तो आपको और डिटेल में मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि नाम बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि जो लोग थोड़ा बहुत सर्च करना चाहते हैं उनको ईजिली मिल जाए। तो सबसे पहले इनको चढ़ कारक का भी बोला जाता है। ठीक है, ये जैमिनी सूत्र से आता है। पहले आत्मकारक, फिर अमत्य कारक, ठीक है, उसके बाद है मैत्री कारक, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट इज मैत्री कारक, देन इज पैतृ कारक एंड या पुत्र कारक। कहीं कहीं पैतृ बोला है, कहीं कहीं पुत्र बोला है। कैसा चाइल्ड होगा, कैसा पिताजी है। ठीक है, बहुत टाइम आप देखिएगा जब बच्चा होता है वो अपने दादाजी जैसे या नाना जी जैसा दिखता है। तो आपके जो पिता है वो और आपके जो पुत्र है, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ रहती है। ठीक है, फिर है गायत्री कारक, धैत्री कारक, ठीक है, या दर कारक भी बोला जाता है। तो ये सारे कारक तत्व है। तो जैमिनी सिस्टम से, तो जैमिनी जी जो थे वो एक ऋषि मुनि थे। Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, where in other systems of philosophical speculations practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. Ultimately हर एक चीज़ क्यों हो रही है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, लेकिन वेदांत सूत्र में थीज़म को एक्सप्लेन किया गया है। व्हाट इज़ थीज़म, एक बार चेक करना पड़ेगा। थीज़म कुछ नए टर्म्स होते हैं ना जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैं इंग्लिश में लेती हूँ कि इंग्लिश में मीनिंग्स गूगल में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। बंगाली, हिंदी में मीनिंग्स ढूंढना डिफ़िकल्ट है। बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, भगवान के बारे में जो थॉट है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, इसको थीज़म बोला जाता है। ठीक है,
One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all the systems of philosophy. कोई वैसासना में तभी बैठ सकता है जिसके पास में व्यासदेव के वेदांत सूत्र के अलावा भी हर तरीके की फिलोसफी के बारे में नॉलेज है, सो दैट वन कैन प्रेजेंट फुल्ली द थीस्टिक व्यू ऑफ भागवतम, ताकि वो भागवतम की दूसरे सिस्टम्स भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं वो अगर पता रहे तो आप कंपैरेटिवली भागवतम क्या बताना चाह रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर बुक में ऐसा नहीं है, उस बुक में ऐसा नहीं है, उस बुक में, तो ये चीज़ें अगर आपको पता होगी कि किस बुक में क्या है अच्छे से, तभी जाकर आप भागवतम के बारे में अच्छे से बता पाओगे। सो इन डिफेंस ऑफ कि बाकी सिस्टम के कंपैरिजन में ये कैसा है। श्रीला सूता गोस्वामी वॉज द प्रॉपर टीचर एंड देयरफॉर द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य एलिवेटेड हिम टू द व्यासासना। तो जितने भी तो श्रीला गोस्वामी जी जो थे वो एक अच्छे टीचर थे और इसीलिए बाकी के जो ऋषि मुनिया थे सेजेस एट नैमिषारण्य एलिवेटेड हिम टू व्यासासन, इसीलिए उनको व्यासासन पे बैठने के लिए उनको चूज़ किया गया था, वोट दिया गया था। श्रीला व्यासदेवा इज डिजिग्नेटेड हियर इन एज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बिकॉज ही इज़ द ऑथराइज्ड एम्पावर्ड इनकारनेशन। तो उनको भगवान के स्वरूप के रूप में बोला गया है क्योंकि वही है एकदम करेक्ट ऑथराइज्ड पर्सनैलिटी, ठीक है, वो भी भगवान के प्रमुख स्वरूप है, ठीक है। यही तक है आज का एक्सप्लेनेशन कि उनको क्यों चूज़ किया गया है, बाकी के फिलोसोफर्स के बारे में थोड़ा बताया गया है। एंड अगले दिन हम टेक्स्ट नंबर 8 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय